आजकल अक्सर उलमाए कराम अपने साथ गार्ड रखते हैं। क्या हुजूर अलैहिस्सलाम ने कभी गार्ड रखे हैं? जी हाँ, बिल्कुल रखे हैं। दो चार गार्ड नहीं रखे, पूरी जमात गार्डों की रखते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को अपने खैमे में आराम करते थे और पूरी पूरी जमात सहाबा इकराम की आपकी हिफाजत के लिए बाहर खड़ी होती थी। लेकिन एक वक्त तक सहाबा इकराम आपकी हिफाजत पर मामूर रहे, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इस हिफाजत को अपने जिम्मे ले लिया। इमाम तिरमिज़ी और इमाम हाकिम ने यह रिवायत सैयदा आयशा से रिवायत की है कि आप फरमाती हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खैमे के बाहर आपकी हिफाजत के लिए सहाबा इकराम मौजूद रहते थे। लेकिन एक रात आप अलैहिस्सलाम ने अपने खैमे से चेहरा अनवर बाहर निकाला और निकाल कर फरमाया कि हिफाजत करने वाले चले जाएं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, सूरतुल माइदा आयत नंबर 67, कि अल्लाह ने हमें अपनी हिफाजत में ले लिया है। तो सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम अजमाइन फरमाते हैं कि उस दिन फिर हमने रसूलुल्लाह की सिक्योरिटी खत्म कर दी। यानी वो जो एक हिसार बनाते थे हम आपकी हिफाजत के लिए, गार्ड बाज़ाब्ता खड़े होते थे, वो हमने खत्म कर दिए, चूंकि अल्लाह का हुक्म आ गया था कि हम आपकी हिफाजत करने वाले हैं। और अलामा जलालुद्दीन सयूती अल इत्कान में लिखते हैं कि तिबरानी ने आसमा बिन मालिक अल खितमी से रिवायत किया है। वो फरमाते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत किया करते थे, आपकी सिक्योरिटी किया करते थे, आपके गार्ड बन के खड़े हुआ करते थे। लेकिन जब कुरान मजीद की ये आयत वल्लाहु यासिमुका मिनन नास नाज़िल हुई तो फिर हमने आपकी सिक्योरिटी खत्म कर दी, सिक्योरिटी का हिसार तोड़ दिया, और ये अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म से हुआ था। तो लिहाजा उलमाए किराम का गार्ड रखना कोई गैर शरई नहीं है, बल्कि रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मैंने अपने एमफिल के थीसिस में अल इस्तिआब फी मारिफतिल असहाब में मबाहिस सीरत, ये थीसिस का उन्वान है, उसमें बाकायदा तौर पर मैंने एक चैप्टर बनाया है जिसमें रसूलुल्लाह के गार्ड, रसूलुल्लाह के धोबी, रसूलुल्लाह के सामान उठाने वाले, अमानतें रखने वाले, आमिल, कातिब, मुअज्जिन, शायर, मैंने पूरा चैप्टर बनाया है। आप उसको देखें, आपको पता चलेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सोशल थे। आप क्या समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी जिंदगी फकीरी में गुजार दी है, कि बस आप रोजे रखते थे, फकीरी में रहते थे? सरकार पूरी जिंदगी हुजूर की सोशल है। उसके अंदर आपने सिक्योरिटी गार्ड भी रखे हैं, आपने अपने खादिम भी रखे हैं, धोबी भी रखे हैं, खाना बनाने वाले भी रखे हैं, सारे काम आपने किए हैं। उम्मत के लिए मुकम्मल नमूना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है। और बताएं मुझे कि किसने गार्ड नहीं रखे हुए? एमएनए ने गार्ड रखे हैं, एमपीए ने गार्ड रखे हैं, हर वजीर ने गार्ड रखे हैं, एसपी ने, डीएसपी ने गार्ड रखे हैं, ब्रिगेडियर ने, कर्नल ने, जनरल ने गार्ड रखे हैं, और किसी भी इदारे का सरबराह है उसने गार्ड रखे हैं, जज ने गार्ड रखे हैं, मजिस्ट्रेट ने रखे हुए हैं, बल्कि मोहल्ले का वो चौधरी जिसे पूछता कोई नहीं है, दो चार गार्ड तो उसने भी रखे होते हैं। उन पर आपको इतराज नहीं है। अगर उलमा गार्ड रखते हैं तो इस पर लोग सवाल करते हैं, जी उलमा ने गार्ड रखे हुए हैं, क्या इसकी शरीयत में इजाजत है? सरकार, इजाजत नहीं है बल्कि हुक्म है। तवक्कल इसको कहते हैं कि खंजर तेज रख अपना, फिर खंजर की तेजी को तो कुदरत के हवाले कर। और जो लोग तवक्कल के मारे होते हैं, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो हैं जो रख नहीं सकते गार्ड, उनका तो बनता है कि वो तवक्कल करें और कहें भाई जब आनी है सो आनी है, जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं है, जो बाहर है वो कब्र में नहीं। लेकिन जो लोग रख सकते हैं और उनको पता भी हो कि वो पॉपुलर है, उनकी शोहरत हो रही है और लोग उनके हासिद हैं और लोग उनके साथ दुश्मनी रखते हैं, तो मैं ये समझता हूं कि उनका तवक्कल ये है कि वो अपने साथ गार्ड रखें। और लोग खुलफाए राशिदीन की मिसालें देते हैं, जी उन्होंने तो गार्ड नहीं रखे। तो मैंने कहा सरकार, गार्ड नहीं रखे तो फिर जरा तारीख का मुताला भी तो करें। हजरत अबू बकर सिद्दीक को तभी मौत आई है, हजरत उमर फारूक शहीद हुए, हजरत उस्मान गनी शहीद हुए, हजरत अली मुर्तजा शहीद हुए, हजरत हसन रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद हुए। सबसे पहले बाकायदा तौर पर हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने गार्ड रखे हैं, और आपने भी तब रखे हैं जब 19 रमजानुल मुबारक 40 हिजरी में हजरत अली पे कातिलाना हमला हुआ, अमर बिन आस पे कातिलाना हमला हुआ और आप पर हमला हुआ। हजरत अमर बिन आस तो चूंकि नमाज पढ़ाने नहीं गया उस दिन, आप गए थे और आपकी पुश्त में बैक पे बड़ा गहरा जख्म आया और हजरत अली मुर्तजा उसी हमले में शहीद हो गए। तो उसके बाद फिर आपने अपने लिए नमाज की जगह भी अलग बनाई और आपने अपने साथ सिक्योरिटी गार्ड भी रखे। मैंने पहले कहा सिक्योरिटी गार्ड जिंदगी की अलामत नहीं है,
लेकिन उसके बाद 19 साल हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ढंके की चोट पे गुजारे और फिर आपने मशरक व मगरब में इस्लाम का परचम लहराया और समंदरों में रूमियों को डबो डबो के मारा। तो अगर आपने भी गार्ड ना रखे होते तो मुमकिन है कि किसी और का वार चल जाता और आपको भी शहीद कर दिया जाता। बहरहाल गार्ड रखना कोई गैर शरई चीज नहीं है और ज्यादा तवक्कल का हैजा भी जो है वो बंदे को नहीं होना चाहिए। जब सब लोगों ने रखे हैं, दुनियादारों ने रखे हैं, तो दीनदारों को बतरीके औला रखने चाहिए। ना रखने की वजह से उलमाए कराम का जो बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, इसकी बहुत सारी मिसालें हैं और आप लोगों को उसका इल्म है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि जिसकी गुंजाइश हो, हैसियत हो, वो जरूर रखे। जो नहीं रख सकता तो बस ठीक है, फिर वो तवक्कल करे